लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लिस्ट क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने बहुत डिटेल में बात किया था। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लिस्ट के आइटम्स को आखिर एक्सेस कैसे किया जाता है। सो हे एवरीवन, दिस इज आर्या दुबे एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो ऑफ द सीरीज पाइथन फॉर बिगिनर्स। सो लेट्स क्विकली बिगिन दिस वीडियो। तो यहाँ पे मैंने अपना आइडियली ओपन कर लिया है और यहाँ पे मेरे पास ए नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने ये पूरी लिस्ट असाइन की हुई है। और अब अगर मुझे एक आइटम को प्रिंट करवाना है, सपोज मुझे यहाँ पे फ्रूट्स को ही प्रिंट करवाना है, तो ये मैं कैसे करवाऊंगी। तो हमने पहले देखा था कि लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड, हम उसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो फ्रूट का इंडेक्स क्या होगा, यहाँ से हम शुरू करेंगे 0 1 2 3। तो फ्रूट का इंडेक्स 3 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम जो कि है ए। और मैंने पहले भी बताया था कि इंडेक्सिंग को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगी 3। और फिर ये स्मॉल ब्रैकेट को हमने क्लोज किया और F5 से वो हम रन करेंगे और ये यहाँ पे हमारे पास फ्रूट्स प्रिंट होकर आ गया। अब सिमिलरली जिन लोगों ने मेरा स्ट्रिंग का वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि नेगेटिव इंडेक्स नाम की भी एक चीज होती है, जिसमें हम पीछे से काउंटिंग शुरू करते हैं और वो काउंटिंग शुरू होती है -1 से। तो अगर मुझे ओट्स प्रिंट करवाना है वो भी नेगेटिव काउंटिंग में, तो मैं उसको यहाँ से, ये होगा -1 और ये होगा -2, तो मैं ए -2 लिखती हूँ और अब देखो क्या प्रिंट होता है। तो इसने हमें ओट्स प्रिंट करके दे दिया। तो ये थे हमारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब आते हैं हमारे पास कंसेप्ट रेंज का। तो स्ट्रिंग वाले वीडियो में जैसे कि मैंने स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग बताया था, ये भी कुछ वैसा ही कंसेप्ट है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो हेल्दी फूड आइटम्स है ना, बस वो प्रिंट होकर रहा है। हेल्दी फूड आइटम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सैलेड, फ्रूट और ओट्स है मेरे पास हेल्दी फूड आइटम। मुझे बस इन्हें प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए मुझे पहले तो सैलेड का इंडेक्स जानना होगा, तो ये है 0 1 2। इस माइनस को मैं हटा देती हूँ, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। 2 स्टार्टिंग है, जहाँ से हमारी लिस्ट को हमें एक सब लिस्ट बनानी है। तो 2 स्टार्टिंग है, फिर हम कोलन लगाएंगे और इसे एंड कहाँ पे करना है, इसे हमें ओड्स में एंड करना है। ये हो गया 2 3 4। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि हमें 4 नहीं लिखना है, क्योंकि पाइथन में जो रेंज होती है उसमें जो लास्ट वाली रेंज होती है वो हमेशा एक्सक्लूड कर दी जाती है। तो अगर आप 4 लिखोगे तो वो सिर्फ 3 तक ही प्रिंट करवाएगा। इसलिए हमें 5 लिखना होगा। हमें जहाँ तक प्रिंट कराना है उसके एक आगे का इंडेक्स लिखना पड़ेगा हमेशा। तो हम यहाँ पर ओट्स जो है वो है 4th इंडेक्स पे, पर हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। यहाँ पे मैंने 5 लिखा और अब इसे मैं 5 से रन करवाती हूँ। तो ये देखो, लिस्ट की एक सब लिस्ट टाइप की चीज़ बन चुकी है जिसमें सिर्फ हेल्दी चीज़ें हैं। और वैसे ही नेगेटिव भी रेंज काम करता है। अगर मुझे यहाँ से प्रिंट करवाना है फ्रूट्स, ओट्स और बर्गर, बस इतना प्रिंट करवाना है, वो भी नेगेटिव में, तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रूट का नेगेटिव इंडेक्स क्या है। तो ये है 1 2 3, मतलब -1 -2 -3। तो हम फ्रूट्स के लिए यहाँ पे -3 लिखेंगे, कोलन लगाया और हमें बर्गर तक प्रिंट करवाना जो कि है -1। लेकिन -1 तो यहाँ से चला जाएगा ना, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और अब देखो, इसने बर्गर तक प्रिंट करवा दिया। सिमिलरली हमारे पास नेगेटिव रेंज भी है। अगर मुझे वापस से ये हेल्दी फूड आइटम जो है बस उन्हें प्रिंट करवाना है, वो भी नेगेटिव इंडेक्स में, तो हम वापस से देखेंगे कि सैलेड का नेगेटिव इंडेक्स क्या है। तो वो है -1 2 3 4, -4। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टार्ट वैल्यू एज 4, कोलन लगाया और ओट्स का नेगेटिव इंडेक्स है -2। पर हमारा लास्ट वाला वैल्यू हमेशा एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इसलिए हम लिखेंगे -1। यहाँ पे मैंने -1 लिखा और फिर मैं ऐसे रन करवाती हूँ, तो ये देखो इसने प्रॉपर रिजल्ट दे दिया। अब हमारे पास दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इसे ऐसे लिखती हूँ, मैंने 2 लिखा फिर कोलन लगाया और ये वैल्यू मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, लास्ट की जो एंड वैल्यू वो मैं अगर नहीं देती हूँ, तो फिर क्या होगा? इसे रन करके देखते हैं। तो ये इसने बर्गर तक पूरा प्रिंट करवा दिया। दैट मीन्स अगर मैं लास्ट की वैल्यू स्किप कर देती हूँ कोलन लगाने के बाद, तो ये पूरा एंड तक रन करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 4 देती हूँ और स्टार्टिंग की वैल्यू को स्किप कर देती हूँ, तो अब देखते हैं क्या होगा। तो उसने स्टार्टिंग से शुरू कर दिया, लाइक 0 इंडेक्स से इसने शुरू कर दिया।
तो वही चीज़ है कि अगर मैं स्टार्ट की वैल्यू स्किप कर देती हूँ, कोलन लगा के सिर्फ़ एंड की वैल्यू लिखती हूँ, तो ये 0 से स्टार्ट कर देगा और अगर मैं एंड की वैल्यू स्किप कर देती हूँ, कोलन लगा के छोड़ देती हूँ, तो ये पूरा लास्ट तक प्रिंट करवा देगा। ये था लिस्ट का रेंज। तो हम बेसिकली इन रेंज की हेल्प से या फिर इन इंडेक्स की हेल्प से लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। So that's it for this video guys. Bye bye. Thank you so much for watching.